बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। SPSS एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम SPSS के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। SPSS क्या है, SPSS के अंदर हम किस किस्म का काम कर सकते हैं, क्या फ़ीचर हैं जो कि हमें जिसकी वजह से ज़रूर SPSS को इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ आकर SPSS की लिमिटेशंस मौजूद हैं, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। लेक्चर को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें, अपने कमेंट से हमें आगाह करें ताकि हम अपनी इन वीडियो सीरीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। आइए अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि SPSS की हमें ज़रूरत क्या है, SPSS किन कामों में हमारे काम आएगा और बतौर स्टूडेंट या बतौर एक रिसर्चर के हमारे SPSS क्यों हमें ज़रूरत है। SPSS बुनियादी तौर पर हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक डाटा को मैनेजमेंट करना और दूसरा डाटा को एनालिसिस करना। अब इन दो कामों के अंडर और बहुत से काम आ जाते हैं जिनको हम वन बाय वन कुछ उनका ओवरव्यू आपकी खिदमत पे पेश करेंगे। आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये ख्याल आता है कि हम तो DPT की डिग्री कर रहे हैं या हम किसी और मेडिकल साइंसेज में हैं या ये इस तरह के टूल्स हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जब अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, अपना थीसिस लिखते हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे प्रैक्टिकली एनालिसिस निकालने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करनी पड़ती हैं, डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल मेजर्स को कैलकुलेट करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक आसान टूल जो है वो SPSS की शक्ल में मौजूद है। दैट्स वाई हम यहाँ पर आपको SPSS की डिस्कशन कर रहे हैं। डाटा मैनेजर के तौर पे भी, यानी डाटा को मैनेज करना, ये SPSS का एक बुनियादी काम है। जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसको किस किस्म के फॉर्म में किस किस्म की फॉर्मेट में लिखना है, उसके वेरिएबल्स की टाइप क्या होगी, किस किस्म की वैल्यूज़ के अंदर वहाँ पर मौजूद होंगी, कौन कौन सी वैल्यू को किस रेंज के अंदर हमें लिखना है, कहाँ वैल्यू मिसिंग होगी तो उसके साथ हमें क्या करना है। ऑल दिस इज़ इन द डाटा मैनेजर। जबकि डाटा एनालिसिस के तौर पे अगर देखा जाए तो हम इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अलजब्रिक, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, उसमें टेबल्स, ग्राफ और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो हैं उनकी मदद से हम डाटा का एनालिसिस निकालते हैं। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल या मल्टीवेरिएंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए हम डाटा को एनालाइज करते हैं। बतौर डाटा माइनिंग मैनेजर के एक इट यूज़ टू एक्सट्रैक्ट द हिडन इंफॉर्मेशन। बाज़ दफ़ा हमारे पास डाटा के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन फॉर्म में होती है जो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही। जब तक हम उस पर स्टैटिस्टिकल मेजर्स अप्लाई ना करें या एडवांस स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि डिसीजन मेकिंग ट्रीज़ हैं या न्यूरल नेटवर्क्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए SPSS के साथ इस्तेमाल करके उस पर अप्लाई ना किया जाए तो हमें डाटा के बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो दिखाई नहीं देते। सिमिलरली बहुत से लोग जो हैं वो जॉब करते हैं और जॉब के अंदर उनको मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा के एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट कस्टमर की नज़र में खोती जा रही है, उस कंपनी अगर ये देखना चाहती है कि उसके प्रोडक्ट क्यों डाउन होते जा रहे हैं तो उसके लिए उसको मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे फार्म अप्लाई करने पड़ेंगे, लोगों से उनकी फ़ीडबैक लेनी पड़ेगी और जो फार्म पे डाटा आएगा उसको हम फिर एक एक्सेल या SPSS के अंदर डाटा को राइट करके उसके ऊपर मुख्तलिफ एनालिसिस करके और रूट काज एनालिसिस निकाल सकते हैं, डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल मेजर अप्लाई करते हुए। सिमिलरली मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, अगर पेशेंट का डाटा है या किसी मेडिसिन को देखना चाहते हैं कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो डिफरेंट किस्म के सर्वे फार्म या डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ टेस्ट को मेजर करने के लिए SPSS की ज़रूरत होगी। सो SPSS इज़ अ टूल that is used to use as a data manager and data analysis के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि SPSS स्टैंड्स क्या करता है या ये कहाँ से इब्तदा हुई, तो SPSS ओरिजिनली जो है वो SPSS इनकॉर्पोरेशन की तरफ से डिज़ाइन किया गया 1965 में इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। एट दैट टाइम SPSS वाज कॉल्ड SPSS इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि ये एक कॉरपोरेशन के तहत इनकॉर्पोरेशन के तहत जो है ये डिफ़ाइन किया गया था। ओरिजिनली जो SPS है इसका इट मीन दिस इज़ एन एक्रोनिम ऑफ अ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस के लोग आम तौर पे कोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आम तौर पे डाटा ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के ज़रिए या मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ के साथ उनको बहरहाल उनका एनालिसिस तो निकालना है, तो उनके लिए वो प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। लेकिन लेटर ऑन जो है अब इसका नाम चेंज करके नाउ द डेज acronym stands for Statistical Product and Service Solution. One of the most popular statistical package which can perform the highly complex data manipulation and analysis with the simple instruction. बहुत simple सी instructions देकर हम data के complex analysis, यहाँ पर हमें R लैंग्वेज की कोडिंग की तरह की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हमें कोई पाइथन या जावा या इस तरह की और मज़ीद लैंग्वेजेस जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए डाटा का एनालिसिस निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताते चलें कि SPSS जो है ये आम तौर पे स्टूडेंट्स की रिसर्च या एक नॉर्मल साइज़ का डाटा सेट जो है उसके लिए ये एक इजी टूल है और बआसानी हर किस्म के काम इस पे किए जा सकते हैं। लेकिन सम टाइम हमारे पास डाटा बहुत बड़े साइज़ का होता है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द बिग डाटा। तो बिग डाटा को आम तौर पे हैंडल करने के लिए SPSS को वहाँ लिमिटेशन है, वहाँ SPSS को आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए हमारे पास मार्केट के अंदर अदर वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसा कि हडूप है या MongoDB है, स्पार्क है या इस तरह के मज़ीद और सिस्टम्स मौजूद हैं। जबकि प्रोग्रामर या कोडिंग करने वाले लोग जो हैं वो SPSS को बतौर डेटाबेस या यहाँ पर डाटा रख के उसके साथ इसको मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड इस्तेमाल करते हुए या R लैंग्वेज, पाइथन या इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके डाटा का एनालिसिस मुहैया करते हैं। SPSS को इस्तेमाल करके हम एक्चुअली करेंगे क्या? तो एक्चुअली हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैटिस्टिकल मेजर, डिस्क्रिप्टिव मेजर हैं, इन्फ्रेंशियल मेजर्स हैं, जैसा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के हम मेजर्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम बहुत से किस्मों के टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि टी टेस्ट है, काई टेस्ट है, अनोवा है, रिग्रेशन एनालिसिस है या कोरिलेशन एनालिसिस है। तो इस तरह के एनालिसिस को भी परफॉर्म करने के लिए SPSS इस्तेमाल किया जाता है। SPSS एज ए सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास SPSS के अंदर इस तरह की विंडो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। द डिफ़ॉल्ट विंडो विल हैव द डाटा एडिटर। देयर आर द टू शीट्स इन द विंडो के अंदर हमें यहाँ पर दो शीट्स दिखाई देंगी। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द डाटा व्यू एंड सेकंड इज़ द वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल को सेट करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल हमारे एनालिसिस के मौजूद हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स को हम सेट करेंगे, जबकि डाटा व्यू के अंदर हम उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम किसी मेडिकल डिजीज़ के बारे में या कोई एक जर्नल डाटा लेते हैं तो उस डाटा के वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट आईडी हो सकता है, तो पेशेंट आईडी एक वेरिएबल है जो कि हमारी पेशेंट का एक यूनिक आईडी होगा। वो हम वेरिएबल व्यू में उसकी पेशेंट आईडी लिखेंगे और उसकी फिर टाइप बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल होगा या ये करैक्टर टाइप होगा या किस किस्म का होगा और इसमें किस किस्म की वैल्यू आएगी। ये करैक्टरिस्टिक्स हम वेरिएबल व्यू में। सिमिलरली एक और वेरिएबल हमारे पास जेंडर हो सकता है। जेंडर आइदर वी हैव अ मेल, फीमेल या अदर जेंडर हो सकता है। तो फिर हम वेरिएबल व्यू के अंदर जेंडर के बारे में तीन पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो एडजस्ट करेंगे, जबकि डाटा व्यू में आकर उसकी वैल्यू को एज ए मेल या फीमेल एंटर किया जाएगा, डाटा लिखा जाएगा।
सिमिलरली वेरिएबल व्यू में अगर हमारे पास पेशेंट की एज को मालूम करना है तो एज एज ए वेरिएबल आएगा, और एज के वेरिएबल के अंदर हम डाटा व्यू के अंदर जाकर मुख्तलिफ पेशेंट की मुख्तलिफ एज वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे। अब एज हमारे पास एज ए डिस्क्रीट वैल्यू आएगी या हम मंथ डेज़ की शक्ल में भी लिखेंगे, ये चीज़ हम एडजस्ट करेंगे वेरिएबल व्यू में, जबकि डाटा व्यू के अंदर आप उसके अंदर जाके उसका डाटा लिखेंगे। सो हम जब SPSS को इस्तेमाल करेंगे तो मेनली दो शीट हमारे सामने आएंगी, दैट इज़ वन इज़ द डाटा व्यू एंड सेकेंड इज़ द वेरिएबल व्यू। तो इन दोनों को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू जो कि हम एज ए वेरिएबल के इस्तेमाल करेंगे, इन वेरिएबल को हम देखते हैं कि हम इसको मुख्तलिफ वेरिएबल्स को किस तरह के स्केल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर मेजर करेंगे। हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ वेरिएबल के इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमारे पास 4 स्केल ऑफ मेजर हैं। एक नॉमिनल स्केल है, ऐसा इस नॉमिनल स्केल के अंदर ग्रुप और क्लासेस की शक्ल में, यानी ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास ग्रुप्स बने हों या क्लासेस के अंदर वो मौजूद हो, ऐसे डाटा को हम नॉमिनल स्केल की शक्ल में मेजर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर इज़ अ नॉमिनल स्केल। जेंडर के अंदर हम एक ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप अलग है, वी क्लासीफाई इनको हम अलग अलग। सिमिलरली अगर हम पेशेंट के हवाले से बात करें तो डायबिटिक्स या नॉन डायबिटिक, या हम कैंसर के पेशेंट की अगर बात करें तो हम कहेंगे मैलिग्नेंट और या बिनाइन। तो इस तरह मुख्तलिफ क्लासेस जहां बना सकेंगे, ऐसे डाटा को हम नॉमिनल स्केल में मेजर करेंगे। सिमिलरली ऑर्डर स्केल के अंदर भी हम डाटा को मेजर कर सकते हैं। ऑर्डर स्केल के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, यानी कोई चीज़ सबसे ऊपर टॉप ऑर्डर पे है, उसके बाद नीचे सेकंड ऑर्डर पे है, थर्ड ऑर्डर पे है, यानी इसमें रैंक्स की है। जैसा कि टॉप 10 वीडियोस की बात की जाए या क्लास के अंदर टॉप 3 स्टूडेंट्स की मार्क्स अचीवर की बात की जाए, या इस तरह से हम कोई भी ऐसा ऑर्डिनल स्केल बनाएं जिसमें कोई रैंक हम मेजर कर सकें। थर्ड किस्म का स्केल ऑफ मेजरमेंट हमारे पास इंटरवल स्केल है, जिसमें डिफरेंस या डिस्टेंस मैटर करता है। दो चीज़ों के दरमियान कितना डिफरेंस पाया जाता है या दो चीज़ों के दरमियान कितना डिस्टेंस पाया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरवल स्केल। जैसा कि हम टेम्परेचर कहें कि बिटवीन द टू डिफरेंट टाइम टेम्परेचर वेरी करता है फ्राम दिस फॉरेन डिग्री या डिग्री सेंटीग्रेड से दिस सेंटीग्रेड तक, या इसी तरह से इतने फ़ारेनहाइट से इतने फ़ारेनहाइट के दरमियान टेम्परेचर जो है वो किसी चीज़ का। तो इस तरह का डिफरेंस या डिस्टेंस के यहाँ पे ऐसे स्केल ऑफ मेजर को हम इंटरवल स्केल कहेंगे। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ द रेशो स्केल। रेशो स्केल के अंदर रेशो मैटर करती है, हैज़ अ नेचुरल वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास सैलरीज है। हम किस तरह से मुख्तलिफ रेशोज़ के तहत, यानी 1 और 2 1 निस्बत 2 की रेशो जो है वो हो सकती है, 1:2 रेशो हो सकती है, 2:4 रेशो हो सकती है। इस तरह से डिफरेंट रेशोज़ के तहत मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में जब मेजर करेंगे, ऐसे स्केल ऑफ मेजर को हम रेशो स्केल कहते हैं। सो आज की इस डिस्कशन में स्टूडेंट हमने देखा कि IBM SPSS क्या है। अब जो हमारे पास SPSS आता है, क्योंकि ये IBM SPSS है, इसलिए कि 2009 में SPSS को IBM ने बाय कर लिया और अब इसका IBM SPSS इसको कहा जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास SPSS क्या है और SPSS के अंदर हम किस किस्म के काम कर सकते हैं, कहाँ इसकी लिमिटेशन है, क्या क्या एडवांटेज हमें हासिल हो सकते हैं, और किस किस्म का डाटा और वेरिएबल के साथ हमें करना पड़ेगा, इसके साथ टैकल करना पड़ेगा, और किस किस्म के हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम SPSS की बाकायदा इंस्टॉलेशन सीखेंगे और उसके बाद फिर हम SPSS के ऊपर बाकायदा से काम शुरू कर देंगे। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, और अपने फीडबैक और कमेंट देना मत भूलिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।